जय शिव गोरक्ष। रवि प्रकाश, एक ज्ञानवर्धक रोचक कहानी, भाग 27। आज गुरुदेव के आश्रम में भीड़ लगी थी। गुरु पूर्णिमा पर रवि शशि के साथ शांति बनाया था। शशि बहुत खुश थी। वह अब गर्भवती थी। शेर सिंह संयुक्ता को लेकर आया हुआ था तथा रामनगर में भगवानपुर के अनेकों लोग आज आश्रम में जमा थे। सभी इस बात से आश्चर्यचकित थे कि एक बांझ गर्भवती कैसे हो गई तथा सभी अपनी अपनी समस्या गुरुदेव को बता रहे थे। उधर रवि ने अपनी बहन की शादी में आए हुए धन का सदुपयोग कर आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन किया, जिसमें शशि और संयुक्ता ने जी जान से सेवा की। भंडारे के समापन पर गुरुदेव ने रवि को आदेश दिया कि वह अपने गांव में ऐसा विद्यालय खोले जहां भारतीय संस्कृति की सभी विद्याओं सिखाई जाए तथा सभी बीमारियों का आयुर्वेदिक प्रणाली से इलाज हो सके। तथा मैं नालंदा विश्वविद्यालय में जाकर मिलूंगा और जिस विषय का अध्यापक चाहेगा वो आपके विद्यालय में भेज देंगे तथा आप सब लोग रवि से सही मार्ग की शिक्षा प्राप्त करें और अब अपने घर जाएं। आप गुरुदेव की कुटिया पर रवि, शशि, संयुक्ता तथा शेर सिंह थे। सब अपने अपने घर जा चुके थे। तो संयुक्ता ने शशि को चुटकी भरते हुए कहा, मेरी नंद रानी, मुझे भी रवि से। तभी गुरुदेव बोल पड़े, क्या बात है बेटी, क्या तुम्हें भी संतान चाहिए? शशि तो रवि की परछाई बन चुकी थी। हंसकर बोली, संयुक्ता त्याग भाव से पति की सेवा और अपने बड़ों की आज्ञा मानने वाले की प्रभु हर इच्छा पूरी करते हैं। रात्रि के वक्त रवि ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आप इन दोनों नारियों को जीवन जीने की शिक्षा देवें तो मुझ पर आपकी कृपा होगी। अभी शशि पूरी तरह मेरे अनुकूल नहीं बन पाई, अब भी यह हटकर बैठती है जो हम दोनों की तपस्या में बाधक है। और शशि का भाई शेर सिंह भी अभी सांसारिक वासनाओं से बाहर नहीं निकल पाया है। यह संयुक्ता भी आज तक अपनी माँ के हत्यारे शेर सिंह को माफ़ ही नहीं कर पाई है। यह अपने पति से शारीरिक संबंध भी नहीं बना पाती, केवल शेर सिंह की हट से झुकी है। अब आप ही समझाइए, मुझ में भी अगर कहीं कोई दोष हो तो कृपा करें और मेरे दोषों को दूर करने में आप मेरी मदद करो। मुझ पर अपनी कृपा का हाथ हमेशा रखना। अब गुरुदेव बोले, शशि मेरी पुत्री, क्या रवि सच कह रहा है? शशि बोली, गुरुदेव मैं चाहते हुए भी अब आपसे कुछ नहीं छिपा पाऊंगी, लेकिन जो मैं बोलने जा रही हूँ तो आप ये मत कहना कि बड़ी बेशरम है। गुरुदेव बोले, कहो बेटी, जो भी कहना चाहती हो बिना झिझक के कहो, मैं तुम्हारी हर बात को सुनने के बाद ही तुम्हें समझाऊंगा। शशि बोली, गुरुदेव हम दोनों पति पत्नी हैं। मेरी वासना की पूर्ति करना मेरे पति का कर्तव्य है, परंतु जब से गर्भधारण हुआ है बाबूजी मुझसे शारीरिक संबंध नहीं बनाते। मेरी वासना बढ़ जाती है, तब मैं क्या करूं? मुझे अपने पति से हमेशा यही शिकायत रहती है। बस इस काम के अलावा मैं अपने पति से हर प्रकार से संतुष्ट हूँ। गुरुदेव बोले, बेटी जब किसी खेत में बीज बो दिया जाता है और वह बीज जमने लगता है तो किसान उस खेत में दोबारा बीज नहीं डालता, क्योंकि दूसरा बीज बोने से पहला भी बीज नष्ट हो सकता है और दूसरा भी न जमे। अतः अपने खान पान को बदल बेटी, तुम्हारे यहाँ दूध की कमी नहीं है। अपने शरीर में दूध की मात्रा बढ़ाओ और काम वासनाओं को अपने से दूर रखने के लिए हमेशा दूसरों की भलाई के लिए कार्यों को करते रहो। काम भाव वहाँ पैदा होता है पुत्री, जहाँ नारी का मोह शारीरिक सुख चाहता है। शारीरिक सुख संभोग नहीं अय्यासी होता है। संभोग तो केवल संतान प्राप्ति के लिए ही किया जाता है। शारीरिक सुख तो शरीर को स्वस्थ रखने को, मन को सुखी रखने को और खुशी खुशी धन प्राप्ति को कहते हैं। अब गुरुदेव से शशि बोली कि क्या आज मानव भोग में अकारण ही लिप्त है? गुरु बोले, हाँ बेटी सुनो, कोई भी बांधा जानवर नर को गर्भावस्था में अपने पास नहीं आने देती, क्योंकि यह प्रभु मर्यादा है। राम, सीता और लक्ष्मण जब तक वन में रहे कभी किसी के काम इच्छा ने को नहीं सताया। प्रभु भक्ति करने वाले तो हमेशा प्रभु इच्छा पर निर्भर रहते हैं, जैसे संसार के सभी जानवर। मेरी पुत्री, आज से तुम मर्यादा में रहोगी, जो मेरा आदेश है। शशि बोली, गुरुदेव मेरे पति की आज्ञा भी तो यही है कि मैं अब जरूर पालन करूंगी।
आप मुझे शांत रहने का आशीर्वाद दे दें। गुरुदेव ने संयुक्ता से कहा, बेटी, जन्म मरण, यश अपयश, लाभ हानि, ये विधाता की मर्जी है। मनुष्य तब तक ही जिंदा है जब तक उसके सांस हैं। जब सांस पूरे हो जाते हैं तो किसी भी बहाने से मृत्यु आ जाती है। तुम्हारी माता को मारने वाला शेर सिंह नहीं बल्कि यमराज है। यम के दूत न आते तो डॉक्टर तुम्हारी माता को बचा सकते थे। रवि को भी तो शेर सिंह ने गोली मारी थी। रवि की माता और बहन को भी शेर सिंह ने ही गोली मारी थी। देखो, रवि की बहन मर गई, रवि की माताजी और रवि गोली लगने के बाद भी जिंदा है। अतः तुम शेर सिंह को हत्यारा न मानकर अपना पति मानो, इसे स्वीकार करो। संयुक्ता बोली, ये पथभ्रष्ट है, मैं तो रवि को। गुरुदेव बोले, नहीं बेटी, किसी दूसरे पुरुष के बारे में सपने में भी देखना पतिव्रत धर्म के विपरीत है। तुम अगर अपने धर्म का पालन करो तो शेर सिंह ही इसी तरह सुधर जाएगा जैसे रवि ने शशि को सुधारा है। अब गुरुजी शेर सिंह से बोले, बेटे, तुम अपने खेतों में बीज बोते हो, ये तो सही है, परंतु क्या तुम दूसरों के खेतों में भी बीज बो देते हो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वह फसल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। और अगर कोई कहे कि बंजर भूमि में बीज बोलो जो जमेगा ही नहीं, तो क्या वो बो पाओगे आप? नहीं ना। तो सुनो बेटे, अगर तुमने किसी नारी से संबंध बनाए और वह गर्भ रहेगा, तो उससे अगर लड़की हुई, वह लड़की बड़ी होकर गलत रास्ते पर चली, तो क्या वह तुम्हारा खून नहीं है? अगर वह तुम्हारा खून है तो क्या तुम संयोगता से होने वाली लड़की से भी कोई गलत काम रास्ते पर जाने की इच्छा रखोगे? नहीं ना। तो आज से तुम किसी लड़की से या किसी पराई औरत से कोई नाजायज़ संबंध नहीं रखोगे। और मुझे आशा है कि तुम मेरी बातों को गौर से समझोगे। और किसी की हत्या करना भले ही आदमी माफ़ कर दे, परंतु परमात्मा के यहाँ माफ़ी नहीं है। वह तो हर अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। तो जो तुमने किया उसका प्रायश्चित करते हुए रवि के बताए रास्ते पर चलकर जीवन सफल बनाना। अब रवि, तुम सुनो। वनों में राम के बिस्तर पर ही सीता थी, सोती थी, परंतु कभी गलत भाव नहीं आए। अगर तुम्हें गलत भाव आने का डर है तो तुम में अभी दृढ़ता की कमी है। मैं बड़े विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि शशि तुम्हारा सामीप्य चाहती है, भोग नहीं भोगेगी। आज से तुम दोनों का बिस्तर एक ही होगा। शशि तो तुम्हारे अंदर ही छुप जाना चाहती है, इसे अपने से दूर नहीं करना। एक बिस्तर पर एक साथ रहते हुए जीवन जीना है अपने को पूर्ण दृढ़ता के साथ। अब रात्रि काफ़ी हो जा चुकी है बेटे, अब सब सो जाओ और सुबह भोजन करने के बाद अपने घर जाना। जय श्री गोरक्ष।